हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। आप एग्ज़ाम एनालिसिस देखने के बाद हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। एग्ज़ाम एनालिसिस के बाद आपको पता चल गया होगा कि मध्य प्रदेश के विभिन्न टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जिससे एग्ज़ाम में आपके प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के लोकगीत और गायन। ठीक है, लोकगीत और लोक गायन। तो आपको आगे वाले पेपर्स में, जो आगे वाले आपके पेपर होने वाले हैं, उसमें मध्य प्रदेश के लोकगीत और गायन से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आपको कुछ लोकगीत और गायन महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से याद करना है। इसके पहले के वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के संग्रहालय जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा थे वो देख लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग लोकगीत और गायन को देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो, इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन वीडियो में बताए गए सारे आपको जो लोकगीत और गायन है याद होना चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सांझा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सांझा ये कहाँ का लोकगीत है तो आपको ध्यान रखना है सांझा मालवा का है। सांझा कहाँ का है? मालवा का है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सांझा कहाँ का है? मालवा का है। ठीक है, सांझा कहाँ का है? मालवा का है। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लड़कियों के द्वारा, कुंवारी लड़कियों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मालवा में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आल्हा ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आल्हा, तो आल्हा कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। आल्हा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आल्हा कहाँ का जो लोकगीत है, लोक गायन है, तो आपको बताना है बुंदेलखंड का। तो हमने सबसे पहले देखा है सांझा कहाँ का है, तो ये मालवा का है। सांझा कहाँ का है? मालवा का है। आल्हा कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। ठीक है, आल्हा कहाँ पर गाया जाता है? बुंदेलखंड में गाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब ये फाग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। फाग, ठीक है, फाग मूल रूप से, ठीक है, फाग कहाँ का है? मूल रूप से बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, लेकिन निमाड़ में भी गाया जाता है। यदि ऑप्शन में आपको दोनों दिख रहे हैं तो आपको बुंदेलखंड लगाना है। क्या लगाना है? बुंदेलखंड। ठीक है, तो सांझा कहाँ होता है? मालवा में होता है। आल्हा कहाँ होता है? बुंदेलखंड में होता है। फाग कहाँ होता है? बुंदेलखंड में होता है। यदि फाग पूछे और बुंदेलखंड नहीं आए तो आपको मालवा लगाना है। ठीक है, जो फाग होता है ये होली के समय पर होता है। कब होता है? होली के समय पर होता है। आपको चीज़ ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने देखा सांझा कहाँ होता है? मालवा में। आल्हा कहाँ होता है? बुंदेलखंड में होता है। फाग कहाँ होता है? बुंदेलखंड और निमाड़ में। ठीक है, यदि दोनों ऑप्शन में आए तो आपको क्या लगाना है? बुंदेलखंड। आगे देखते हैं हीड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है हीड़। ठीक है, तो हीड़ कहाँ होता है? मालवा में। हीड़ कहाँ गाया जाता है? मालवा में गाया जाता है। आपको चीज ध्यान रखना है। तो हीड़ जो गायन है ये कहाँ पर गाया जाता है? मालवा में। हीड़ कहाँ पर गाया जाता है? मालवा में हीड़ गाया जाता है। ठीक है, विरहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विरहा। ठीक है, कई बार एग्जाम में इसका पूछा जाता है विरहा। ठीक है, विरहा बुंदेलखंड का है। विरहा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में गाया जाता है। कौन सा? विरहा। ठीक है, विरहा कहाँ गाया जाता है? मेरे साथ में आपको बोलना है, तभी याद होगा। विरहा बुंदेलखंड। ठीक है, भरतरी, भरतरी आपको ध्यान रखना है। भरतरी ये मालवा में गाया जाता है। ठीक है, भरतरी कहाँ गाया जाता है? मालवा में गाया जाता है। आपको चीज ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले हम लोग इसको रिवीजन करेंगे, फिर आगे की स्लाइड देखेंगे। ठीक है, तो सांझा मालवा, आल्हा बुंदेलखंड, फाग बुंदेलखंड और निमाड़। ठीक है, दोनों आए तो बुंदेलखंड। ठीक है, आगे हीड़, हीड़ मालवा में, विरहा बुंदेलखंड में और भरतरी मालवा में। ठीक है, आगे की स्लाइड में देखते हैं तेजाजी की कथा। तेजाजी की कथा कहाँ होती है तो आपको ध्यान रखना है, तेजाजी की कथा मालवा में होती है। ठीक है, और तेजाजी का मेला कहाँ लगता है आपको कमेंट करके बताना है। तो तेजाजी की जो कथा है ये कहाँ होती है? मालवा में होती है। आपको चीज ध्यान रखना है, तेजाजी की कथा कहाँ होती है? मालवा में होती है। ठीक है, और कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा, ठीक है, ये कहाँ होता है? कहाँ गाया जाता है कलगी तुर्रा? तो ये निमाड़ में। कहाँ गाया जाता है? निमाड़ में गाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कलगी तुर्रा कहाँ पर गाया जाता है? निमाड़ में गाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। मसाणिया ये इंपॉर्टेंट है, ये मृत्यु होने पर गाया जाता है। मतलब जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो निमाड़ में मसाणिया गाया जाता है। ठीक है, तो मसाणिया जो है ये कहाँ की गायन है? तो ये निमाड़ का है। कहाँ का है? निमाड़ का है। तो तेजाजी, तेजाजी की कथा कहाँ पर है? मालवा में। तेजाजी की कथा कहाँ पर? मालवा में। कलगी तुर्रा कहाँ पर? निमाड़ में। कलगी तुर्रा निमाड़ में, मसाणिया निमाड़ में। ठीक है, तेजाजी मालवा, कलगी तुर्रा निमाड़, मसाणिया निमाड़। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले फिर हम लोग इसको रिवीजन करेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सांझा कहाँ पर होता है? मालवा में। आल्हा कहाँ होता है? बुंदेलखंड में।
फाक कहाँ होता है? मूल रूप से बुंदेलखंड में, यदि बुंदेलखंड नहीं दिखे तो फिर निमाड़ में। इसके बाद था हमारा हीड़। हीड़ कहाँ होता था? मालवा में। बिरहा कहाँ होता था? बुंदेलखंड में। भरतरी कहाँ होता था? मालवा में। ठीक है, कहाँ गाया जाता है? मतलब मालवा में। ठीक, आगे तेजाजी। तेजाजी की कथा कहाँ होती है? मालवा में। ठीक है, और कलगी तुर्रा कहाँ पर गाया जाता है? तो निमाड़ में। मसाणिया कहाँ गाया जाता है? निमाड़ में। बढ़ते आगे, विदेशिया। विदेशिया कहाँ पर गाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशिया एग्जाम में पूछा जाता है। विदेशिया कहाँ गाया जाता है? तो ये बघेलखंड में। आपको आने वाले पेपर्स में, अभी पेपर 1 महीना चलेंगे, ठीक है, तो आने वाले जो आगे के पेपर है आपको लोक गायन से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो विदेशिया कहाँ गाया जाता है? बघेलखंड में। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। तो विदेशिया बघेलखंड में गाया जाता है। कहाँ पर? बघेलखंड में। विदेशिया बघेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड नहीं लगाना है, विदेशिया बघेलखंड। ठीक है, बेरायता। बेरायता, ठीक है, रायते में क्या डालते हैं? बूंदी डालते हैं, तो बेरायता बुंदेलखंड। बेरायता कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड। इसको ऐसे याद रख लेना, रायते में क्या डालते हैं? बूंदी डालते हैं, तो बेरायता कहाँ पर? बुंदेलखंड। ठीक है, बेरायता बुंदेलखंड। ठीक है, बसदेवा, ये इंपॉर्टेंट है, बसदेवा। ठीक है, बसदेवा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये बघेलखंड में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? बघेलखंड में गाया जाता है। और कौन से भगवान के लिए गाया जाता है? तो श्रवण कुमार के लिए। किसके लिए गाया जाता है बसदेवा? श्रवण कुमार के लिए। और सिर पर क्या रखते हैं? तो कृष्ण भगवान की मूर्ति रखते हैं। जो बसदेवा गायन वाले लोग होते हैं ये सिर पर कृष्ण भगवान की मूर्ति रखते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, और श्रवण कुमार के लिए गाना गाते हैं, भजन गाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो विदेशिया कहाँ होगा? बघेलखंड में। बेरायता कहाँ होगा? बुंदेलखंड में। बेरायता बुंदेलखंड में। और बसदेवा कहाँ होगा? तो बघेलखंड में। बसदेवा कहाँ होगा? बघेलखंड में। बसदेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। बसदेवा कहाँ होता है? बुंदेलखंड में नहीं होता है, बघेलखंड में होता है। ठीक है, लगाना नहीं है बुंदेलखंड। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बुंदेल और बघेल बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो विदेशिया बघेलखंड, बेरायता बुंदेलखंड, रायता बुंदेलखंड। ठीक है, बसदेवा बघेलखंड। ठीक है, आपको ये याद हो गया होगा। फिर से एक बार रिवीजन करवाता हूं। सांझा कहाँ होता है? मालवा में होता है, लड़कियों के द्वारा गाया जाता है। आला कहाँ होता है? बुंदेलखंड में होता है। फाक कहाँ होता है? बुंदेलखंड में होता है। ठीक है, मतलब गाया जाता है। और निमाड़ में भी फाक को गाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था हीड़। हीड़ कहाँ गाया जाता है? तो ये मालवा में। बिरहा कहाँ गाया जाता है? बिरहा। ठीक है, विरहा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में। विरहा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में। भरतरी कहाँ गाया जाता है? तो ये मालवा में। इसके बाद हम देखेंगे तेजाजी। तेजाजी हमने पढ़ा था, तेजाजी कथा कहाँ पर होती है? मालवा में। तेजाजी की कथा कहाँ पर होती है? मालवा में। कलगी तुर्रा कहाँ पर गाया जाता है? तो ये निमाड़ में गाया जाता है। ठीक है, मसाणिया कहाँ पर गाया जाता है? तो मसाणिया जो है ये निमाड़ में गाया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा विदेशिया। विदेशिया कहाँ पर? बघेलखंड में। बेरायता कहाँ पर? बुंदेलखंड में। बसदेवा कहाँ पर? बघेलखंड में। तो आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। इसमें से आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। यदि आता है तो आपको सही करके आना, अपना 1 नंबर बढ़ाना है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर पहली बार हो, इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।